हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो हम लोग अभी तक संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और संधारित्र में भी हम लोग संधारित्र का सिद्धांत और धारिता भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, धारिता के बाद में हमने समांतर प्लेट भी पढ़ा है। तो समांतर प्लेट को देखते हुए यहाँ पे क्या चीज व्यवस्था क्या की गई है। जो हमारा हमारा अगला टॉपिक है दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता क्या होगी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन यही पूछ जाता है, डायरेक्ट पूछ जाता है कि इसके बीच में पट्टी रखने पे क्या फायदा होगा। जैसे परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता में क्या फायदा होगा, ये आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है कई बार, मतलब पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। इसमें आपके बुक में सिर्फ डायरेक्ट सिद्धांत को सिद्ध किया गया है, फार्मूले को बताया गया है, लेकिन हम यहाँ प्रयास करें कि आपको उसको समझा सके, आपको बता सके कि आखिर अगर परावैद्युत पदार्थ की पट्टी इसके बीच में रखी जाएगी तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज हम लोग यही जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर मतलब क्यों रखी जाती है और उस पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो हम ये जानेंगे, फिर उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम फार्मूले को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। इतना काम इसमें करना है। और उसके बाद जब ये ड्राइव हो जाएगा तो उसके बाद इसकी हम विशेष स्थिति को जानेंगे, स्पेशल कंडीशन को जानेंगे। तब इस पे जब वो भी सॉल्व हो जाएगा तब हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, कोई समस्या? तो बस चलिए अब शुरू करिए इसको लिखना, फिर समझिए इसको। तो यहाँ बताया था कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए तो धारिता जो होगी उसकी धारिता क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, धारिता धारिता बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी चीज तो ये जान लीजिए। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक, इन प्लेटों का नाम है एक्स वाई। दो समांतर प्लेटें ली गई हैं संधारित प्लेटों के बीच में। ये संधारित जो प्लेटें हुई हैं, ठीक है, इनके बीच में एक क्या रखा गया, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ये बताइए पहले। जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसको हम कई बार बता चुके हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ठीक है। अभी आप देखिए, तुरंत अर्जुन बताएंगे इसको कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। क्योंकि जैसे आपका मोम हो गया, ठीक है, कागज हो गया, ठीक, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज है जिसके अंदर कार्बन की या आवेश को ग्रहण या हल्का फुल्का आवेश को बाहर निकालने की क्षमता क्या हो, पर्याप्त मात्रा में नहीं लेकिन कुछ मात्रा में हो, वही परावैद्युत पदार्थ होता है। ठीक, कई बार इसको हम बताएं, शुरू से लेकर के अभी तक कि जहां जहां परावैद्युत पदार्थ के का प्रयोग किया जाएगा वहां इन चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ परावैद्युत पदार्थ रखा गया। अब ये नहीं पता कौन सा परावैद्युत पदार्थ है, बस सिर्फ रखा गया है, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब कैसे आपको हम बता दें, कल हमने आपको बताया था कि जब विभव की मात्रा बढ़ती जाती है, वो विभव की मात्रा घटती जाती है तो धारिता बढ़ती जाती है। क्योंकि धारिता को अगर हम लोग क्या मान लेंगे, भूतल, ठीक है, अगर हम धारिता को भूतल मान लेंगे, नहीं पृथ्वी पूरा मान लेंगे, तो कहीं से विभव जब आना शुरू होगा तो धारिता जितनी बड़ी होती जाएगी तो विभव उतना कम होता जाएगा। क्योंकि हमारी जो विभव है वो जब उसको हमेशा एक तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे उसके पार्टिकल, और अंदर ही अंदर इसके इलेक्ट्रॉन चार्ज होते रहेंगे, तो उस पर जो विभव जहां से आ रहा है, जहां से मतलब आवेश आ रहा है, तो उसके कारण से धारिता क्या हो जाएगी, धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन हमारे विभव में कमी आने लगेगी। तो यहाँ यही बताया कि अगर पट्टी रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता बढ़ जाएगी और विभव धीरे कम होने लगेगा। ये भी ध्यान रखें कि जो उसमें धारिता रखी गई है एक तरीके से, ये जो धारिता रखी है एक तरीके से समझिए कि ये आवेश तो देगा लेकिन ये चार्ज नहीं हो पाएगा पूर्णतया। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें भी आवेश है लेकिन ये एक तरीके से आवेश को लेगा भी लेकिन चार्ज भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? इसी तरीके से जैसे आपकी पृथ्वी, पृथ्वी आपके, हमने बताया कि पृथ्वी आपके इलेक्ट्रॉनों का क्या है, भंडार है। तो चाहे जितने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए जाए कोई प्रभाव इस पे पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज में बताया जाता है। अब फिर आगे क्या बताया गया, तो ये हो गया कि पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आगे इसके बारे में कुछ लोग हम कुछ और चीजों को समझेंगे, ठीक है। विभवांतर को घटाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा रहे हैं, ये आपको बोर्ड के एग्जामिनर जो आते हैं ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को विचारात्मक प्रश्न कहा जाता है। ये आपके विचार पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हैं इस चीज को रखने पर। ये क्वेश्चन ही बता रहा है अपने आप में, ठीक है। तो अब यहाँ बताया क्या गया कि धारिता बढ़ जाएगी, तो सीधे जब धारिता बढ़ जाएगी तो इसका मुख्य रूप ये होगा, मुख्य रूप से इसको कह सकते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र को कम करके, यानी कि विद्युत क्षेत्र
जो व्यवस्था की जाएगी और धारिता जो उसमें बढ़ती जाएगी तो विभवांतर भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, जैसा कि कल हमने बताया था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग समझे इसके बारे में कि धारिता इसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, विभवांतर कम होता जाएगा या घटता जाएगा। अब उसी के आगे कुछ चीजें और लिखिए। अगला लिखिए इसमें कि परावैद्युत पदार्थ रखने का प्रभाव, इसी में लिखिए नीचे कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये लिखना है। लिखिए परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्रभाव। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि अगर परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, ठीक है, तो रखने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका पहला प्रभाव लिखिए। पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो धारिता पर पड़ेगा। पहला प्रभाव धारिता पर पड़ेगा। ठीक, दूसरा जो प्रभाव होगा वो विद्युत क्षेत्र पर पड़ेगा, विभवांतर पर, और चौथा प्रभाव पड़ेगा आपका आवेश पर। अब ये चारों चीज हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि किस किस तरीके से प्रभाव डालेगा। ठीक, और इसमें कुछ पूछना हो कि कैसे किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या समस्या होगी इसके परावैद्युत पदार्थ रखने पर, तो उसको हम फिर से बता दें, नहीं तो हम सब चीजें बता चुके हैं इसमें। कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता बढ़ने लगेगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके से विभवांतर और आवेश कम होने लगे तो विद्युत क्षेत्र भी उस पर क्या होने लगेगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये प्रभाव इस पर पड़ेगा। ठीक, तो ये चारों प्रभाव ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखा नहीं रहे, आप लोग इसको समझ जाएंगे ना। तो ये होगा इसके परावैद्युत प्रभाव, पदार्थ रखने पर प्रभाव। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिए फिर। ठीक, अब अगला लिखिए परावैद्युत पदार्थ रखने का कारण क्या है। क्या कारण है यही लिखना है। चलो लिखो, इसमें लिखो धारिता बढ़ाने के लिए, पहला कारण है धारिता बढ़ाने के लिए। ठीक, उच्च वोल्टेज दूसरा कारण है, उच्च वोल्टेज सहनशीलता देखने के लिए, सहनशीलता देखने के लिए। और तीसरा जो आखिरी कारण है इसका, प्लेटों को सहारा देने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अब आपका जो क्वेश्चन मतलब एक तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे वो एग्जामिनर पूछे, ठीक है, चाहे बोर्ड में पूछे, तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके सिद्धांत को सिद्ध करेंगे, इसके फार्मूले को सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद इसके स्पेशल कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे शुरू करते हैं इसको। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।